मेरा नाम आदेश चौहान और मैं रानीपुर बीएचएल विधानसभा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से तीसरी बार विधायक हूँ। और इस इवेंट के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस तरह ये बहुत आवश्यकता है। 75 साल में पहली बार ये हुआ है और बहुत सारा चिंतन हो। अभी हमने जो राउंड टेबल बैठक हुआ था उसके अंदर जो विषय मैंने देखे वो बहुत अच्छे थे। और सुबह जो इनॉग्रेशन हुआ था उस समय भी जो उन लोगों के लेक्चर वहाँ पर हुए हैं वो बहुत अच्छा था। और मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता है। पूरा देश इकट्ठा होकर कलेक्टिवली कुछ सोचेगा तो कुछ नया कुछ निकलेगा और देश आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है कि इसमें क्या है कि अभी हमारा जो संसदीय सिस्टम है उसके अंदर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता होती। हम लोग भी जब फर्स्ट टाइम एमएलए बने तो हमको जानकारियाँ नहीं थी। आज भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं है, तो उनको और अच्छे ढंग से हम लोग समझ सकें उसके लिए जो सीनियर्स हैं उनके इसमें शायद लेक्चर होंगे और उनके जो मार्गदर्शन है वो मिलेगा, तो उससे निश्चित रूप से युवाओं को फ़ायदा होगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। एक तो क्या है कि जैसे समाज के अंदर जो नेताओं के प्रति जो भावना बनी हुई है, एक एमएलए एमपी के बारे में जो समाज की धारणा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो बहुत अच्छी नहीं है। जबकि एक राजनेता या जब कोई स्टूडेंट या आम पब्लिक आदमी जब विधायक बनता है तो उसके बाद में उसकी फीलिंग चेंज होती है, क्योंकि वो देखता है उन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष में। वो क्योंकि विधायक जो वो अपने घर से ज़्यादा बाहर के लोगों की चिंता करता है, अपने घर से ज़्यादा बाहर के लोगों के लिए काम करता है। वो अपने घर का नहीं रह जाता, स्वयं अपना नहीं रह जाता, लेकिन उसके बावजूद भी समाज उसको किस ढंग से देख रहा है, एक एमपी को, एमएलए को। तो ये धारणा बदलनी चाहिए पूरे देश के अंदर। और ये समझता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इसके अंदर आगे आना चाहिए। मेरा जो क्षेत्र है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी विधानसभा है और सौभाग्य से मेरे क्षेत्र के अंदर लोगों का मेरे ऊपर जो विश्वास है वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए ताकत थी, जिसके कारण मैं विपक्ष में रहते हुए भी 5 साल लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाया। अब पिछले लगभग 6 साल से हम लोग सत्ताधारी पार्टी के सदस्य होने के नाते अब कोई काम की कमी नहीं है। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे कोई पैसे की कमी नहीं है, इसलिए लोगों की अपेक्षाओं को हम पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने अपने पूरे क्षेत्र का एक मैप बनाया अपने दिमाग के अंदर कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, इनमें हमने लगातार प्रगति की है। आज सौभाग्य से मेरे यहाँ मेरी विधानसभा में लगभग 8 मैं कह सकता हूँ लगभग 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। एक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है, एएसआई हॉस्पिटल हमारे यहाँ बन रहा है। पहली बार हरिद्वार के अंदर नेचुरल गैस पाइपलाइन के द्वारा मेरी विधानसभा में आई है और अभी पानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। सबसे पहला चुनाव निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग था और जो मेरे कंपटीटर थे वो सब मेरे से बहुत सीनियर थे। मैं 2012 के अंदर पहला चुनाव लड़ा और लेकिन एक प्लस था, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, हमेशा सकारात्मक सोचा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कभी चुनाव लूज़ करूँगा। मैंने ग्राउंड पे इतनी मेहनत की हुई थी कि लोगों ने उन बड़े बड़े नेताओं को नकार कर मुझको चुना है और 2012 से ज़्यादा वोट मुझको 2017 में मिला, 2017 से ज़्यादा वोट मुझे 2022 में मिला। फ्रीडम सबसे बड़ी इच्छा कि हम लोग कोई भी हमारी बात हो उसको किसी भी मंच पर, चाहे वो मीडिया के माध्यम से या किसी भी मंच के माध्यम से रख सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरे डिफरेंट एरियाज़ के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग,
डिफरेंट डिफरेंट टेम्परामेंट के लोग एक साथ बैठकर कलेक्टिवली काम करते हैं, ये हमारी विशेषता है। 2012 का, क्योंकि वो मेरा पहला चुनाव था और पहला चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हमको इस्टेब्लिश होने के लिए वो जीतना बहुत ज़रूरी था। मेरी ताकत सबसे बड़ा मेरे सपोर्टर हैं, वो मेरी ताकत है और मेरा कॉन्फिडेंस। वैसे तो बहुत सारे क्षण आए हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी हरिद्वार आए और मैं सुबह उनको रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया और पूरे दिन हम अटल जी के साथ रहे। तो वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा क्षण था जो कोई भुला नहीं सकता। उनकी सादगी, उनका व्यवहार, वो मेरे साथ नीचे बैठ के उन्होंने खाना खाया। तो वो इतना बड़ा व्यक्तित्व के साथ मैं पूरे दिन रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। तो उनके साथ बिताया हुआ एक एक क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो पिक्चरों के अंदर ख़ास तौर पर जिस तरह से पिक्चराइजेशन किया जाता है नेताओं का, उसके अंदर समाज के अंदर नेताओं के प्रति एक गलत धारणा बन गई है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, एमपी हो, एमएलए हो या किसी और पद पर हो, युवाओं को उससे अलग सोचना चाहिए। जो भी पॉलिटिशियन है वो नौकरशाह हो या अन्य सामाजिक लोग थे, उनसे कहीं ज़्यादा काम करते हैं। वो अपने लिए नहीं जीते, वो दुनिया के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इस धारणाओं को हमसे इससे बाहर निकल कर और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हुए इस क्षेत्र में भी आना चाहिए।